अस्सलामुअलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि यूएई में इस गर्ज से आते हैं कि यूएई में कुछ अरसा क़याम करेंगे, 6 महीने 1 साल, उसके बाद यूरोप की किसी कंट्री का वीज़ा लेकर यूएई को एग्जिट कर लेंगे, दूसरी किसी कंट्री में अपनी रिहाइश रखेंगे, यानी कि शेंजन वीज़ा ले लेंगे या किसी भी दूसरी कंट्री का यूएई से उस कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से शायद नहीं पता होगा कि कुछ स्कैम सामने आ रहे हैं उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि यूएई में इस गर्ज से आते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इसके अलावा भी दोस्तों, वो लोग जो कि ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं लेकिन किसी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, आपको लाजमी पसंद आएगी। और इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के हवाले से आपको जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने ध्यान से सुनना है। और स्पेशली आप किसी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आपको अभी तक अगर इस हवाले से नहीं पता तो आपका और भी बहुत ज़्यादा होशियार होना ज़रूरी है। आपको पता होगा कि यूएई से अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो आपका जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उस कंपनी का एनओसी आपके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट ज़रूरी है और साथ में आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरी कंट्री में जाने में आसानी रहती है। लेकिन इस हवाले से कुछ फ्रॉड सामने आ रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने मुझे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइड किया है, तब ही जाकर ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि आपको वीज़ा देते हैं उसमें कुछ फ्रॉड अनासिर भी शामिल हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि आपको दूसरी कंट्री में भेजने का झांसा देते हैं लेकिन वो आपको भेजते नहीं हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं और वो आपको इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे आपको इस्तेमाल करते हैं और आपका उसमें क्या नुकसान है वो भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वो करते क्या हैं कि आपको एक वीज़ा देते हैं, 2 साल का वीज़ा आपका किसी न किसी तरीका से वो हासिल करते हैं और आपके साथ वो एग्रीमेंट करते हैं कि आपको यूएई के अंदर 6 महीने 1 साल या आपको 1.5 साल यूएई में रहना पड़ेगा, आपको कोई जॉब मिलेगी और आपको उसके बराबर सैलरी मिलती रहेगी। और इस तरह से उसके बाद आपको दूसरी किसी कंट्री में जाने के लिए चांस मिल जाएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बन जाएगी, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मैं तमाम लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर तरीका से काम कर रहे हैं, लोगों को दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि इस फ्रॉड में शामिल हैं। तो दोस्तों, वो करते क्या हैं कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी वो बना देते हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट के लिए वो आपका बैंक अकाउंट बनाते हैं। और बैंक अकाउंट भी वो आपका एक बैंक में नहीं बनाते, एक आपके नाम के ऊपर या 2 आपके नाम के ऊपर सिम्स ले लेते हैं। इसके अलावा वो आपकी 3 से 4 बैंक में आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं। आपका अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपके नाम के ऊपर क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दिया जाता है और इस तरह से आपके नाम के ऊपर लोन ले लिया जाता है उस बैंक से। और जो लोन लिया जाता है उसमें से ही आपको 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की सैलरी दी जाती है। आपको कोई हल्की फुल्की जॉब भी दी जाती है जिससे आप ये समझते हैं कि आपको यहाँ पर काम मिला हुआ है, लेकिन ये उनके एक तरह से फ्रॉड का ही हिस्सा होता है। आपके नाम के ऊपर वो अकाउंट बनवाते हैं, आप खुद जाकर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि आपके जहन में होता है कि आपको दूसरी कंट्री में जाने के लिए
बैंक अकाउंट जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट जरूरी है और आपको इस तरह से वो झांसा देकर आपके नाम के ऊपर आपको खुद बैंक में लेके जाके अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड हासिल करते हैं और वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं। ना ही आपका जो सैलरी कार्ड होता है या कोई भी आपका जो कार्ड है वो आपको नहीं दिया जाता। अमृत आईडी कार्ड भी वो अपने पास रख लेते हैं। आपका अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपकी सिम वो अपने पास रख लेते हैं, यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप पूरे तरीका से उनके जाल में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपके नाम के ऊपर कितना लोन लिया जा चुका है, क्या आपके जितने बैंक अकाउंट ओपन किए गए हैं सबसे लोन लिया गया है या सिर्फ एक दो बैंक से लोन लिया गया है। अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आप अगर वापस अपनी कंट्री में जाते हैं तो तब भी आप दोबारा यूएई में आने के काबिल नहीं होते, क्योंकि आपके नाम के ऊपर लोन लिया जा चुका होता है। या अगर आप आते भी हैं तो आप फंस जाते हैं, आपके ऊपर ऑलरेडी केस हो जाता है। तो इसलिए मैं उन तमाम लोगों से यहाँ पर इस वीडियो के तवज्जुह से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में यूएई से होकर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा वो लोग जो कि नॉर्मली यूएई में रहकर यूएई में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको अगर उनके नाम के ऊपर उनकी कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करने का कहती है तो बाकायदा इस हवाले से पूरी तफ्तीश करें, क्योंकि किसी भी कंपनी को आपके किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत उस टाइम होती है जब आप पर्सनली किसी दूसरी जगह, यानी कि जैसे कोई आप सोशल मीडिया नेटवर्क चलाते हैं, कोई आपको यूएई के अंदर आमदन का जरिया है या आपका कोई कारोबार है, तब तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको सिर्फ आपके सैलरी कार्ड की वजह से कभी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होने जा रहा है तो उसको रोकें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हो सकता है इसमें आप मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो जाएं, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है और आपके जो लोन लिया हुआ है उसके बदले में आपको ज़्यादा पैसे भी अदा करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप किसी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़्यादा लालच अगर आप करेंगे तो आप बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं। और इस बात से बचने का सबसे बेहतर सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री से डायरेक्ट उस कंट्री के लिए अप्लाई करें, ट्राई करें जिस कंट्री में आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर बीच में आपको यूएई में आना पड़ता है, यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें, उन लोगों को ढूंढें जो कि शफाफ तरीके से काम कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अच्छा है। आपके किसी दोस्त का उनसे पहले अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोगों का काम उन्होंने अच्छे तरीका से शफाफ तरीका से किया हुआ है, तो तब आप इस परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बातें बीच में आ रही हैं कि आपको कोई ऐसा पेपर दिया जा रहा है जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी इबारत नहीं लिखी हुई, कोई राइटिंग नहीं है और आपको साइन करने के लिए कहा जा रहा है या आपको मजबूर किया जा रहा है आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, या आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपका अमृत आईडी कार्ड या आपके नाम के ऊपर जो सिम है वो उनको दी जाए और आपको इस तरीका से दूसरी कंट्री में भेजने में उनको आसानी रहेगी, तो आप जहन में ये बात रख लें कि आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होने का चांस बन रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी एहतियात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी से लाइक कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।